this video lesson of chemical effects of electric current. In this video we will discuss about what are conductors, what are non-conductors or insulators, do liquid conduct electric current. Now we will starting. You are seeing some pictures of materials: silver, gold, copper, steel, seawater, which are categorized as electrical conductors, whereas rubber, glass, oil, diamond, dry wood, these are categorized as electrical insulators. In electrical terms, the material through which current can pass is called as conductor. It offers comparatively low resistance for the current passage. The examples are copper, aluminium, steel, etc. तो वे सब्सटेंसेस जो कि अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं उनको कंडक्टर्स कहा जाता है. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पाथ में बहुत कम रेजिस्टेंस और यूं में से ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं, उसको आसानी से अपने अंदर से जाने देते हैं, इसीलिए इनको कंडक्टर कहा जाता है. तो इस पिक्चर में हम जो देख रहे हैं सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, दीज आर मैटर्स. तो मैटर्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. स्टील इज एन alloy of iron with carbon, whereas seawater, it is a homogeneous mixture of water and some other ionic substances. Electrical insulator, these do not have any free electrons or you may say any ions which can conduct the electric current. So we categorize them as electrical insulator. So what is the definition of insulator? The material through which current cannot pass is called as non-conductor. It offers very high resistance for the current. The examples are wood, porcelain, etc. We are also seeing some other examples: wool, wood. These are non-conducting materials or you may say insulators. तो ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं? अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देते हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं करंट को फ्लो करने में, ऑब्स्टिकल पैदा करते हैं उसके पाथ में. देन दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर, में से नॉन कंडक्टर्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड्स के अंदर से भी करंट पास किया जा सकता है? तो इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं. आप घर में भी इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं. Collect a few small plastic or rubber caps of discarded bottles and clean them. Pour 1 teaspoon of lemon juice or vinegar in one cap. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the lemon juice or vinegar. In the previous class, that is 7th class में हमने एक टेस्टर बनाया था जिसमें एक सर्किट था. सर्किट के अंदर एक कंडक्टिंग वायर होता है, एक बल्ब होता है छोटा, और उसमें हमने एक इलेक्ट्रिकल सोर्स लिया था. इन तीनों चीज़ों को जब ज्वाइन किया जाता है थ्रू सम मटेरियल, देन इफ बल्ब ग्लोज देन द सब्सटेंस और यू मे से इज कंडक्टर, एंड इफ बल्ब डज नॉट ग्लो देन इट इज इंसुलेटर. हमने वहाँ पर कैटेगराइज किया था सब्सटेंसेस को एज इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स. यहाँ पर भी उसी टेस्टर को हम यूज़ कर रहे हैं, बट वी यूज़ द सब्सटेंस दैट इज कंडक्टर और नॉन कंडक्टर एज दैट लिक्विड. तो लिक्विड हम उसकी जगह पर ले रहे हैं. टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट. जो दोनों एंड्स हमने वायर के लेने हैं, जो उसके बॉटल के कैप है उसके अंदर डिप करनी है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर. वो एक दूसरे से टच भी नहीं होने चाहिए. डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो? अगर उसका टेस्टर ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें चेक करना है. डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी?
How would you classify lemon juice or vinegar? A good conductor or a poor conductor? This is the diagram, schematic diagram. You can see this is the bottle cap in which we have taken the lemon juice. This is the electrical source. आप बल्ब ले सकते हैं. यहाँ पर ये बैटरी दिया है. जब सेल्स को हम एक सीरीज में ज्वाइन करते हैं, then it is called a battery. There are two cells. This is the negative end of the cell. This is the positive end of the cell. तो उसके टर्मिनल्स होते हैं दोनों. ये बल्ब है हमारा. अगर ये बल्ब ग्लो कर गया, इसको जो दोनों हमारे वायर हैं, कंडक्टिंग वायर है, इसके अंदर डिप करने पर, then it is the substance or the liquid is conductor. और बल्ब अगर ग्लो नहीं किया, then it is poor conductor, or you may say it is insulator or non-conductor. When the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and the bulb glows. When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb does not glow. अगर वो कंडक्टर होगा लिक्विड तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा. और अगर वो इंसुलेटर हुआ तो आपका सर्किट चूँकि कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो कहने का मतलब है अगर ग्लो कर गया वो बल्ब, देन इट इज़ कंडक्टर. और अगर बल्ब आपका ग्लो नहीं किया, देन इट इज़ इंसुलेटर, इनमें से पुअर कंडक्टर. Do you remember why the bulb glows when electric current passes through it? Due to the heating effect of current, the filament of the bulb gets heated to a high temperature and it starts glowing. बल्ब जलता ही क्यों है, ग्लो क्यों करता है? तो जब उसके अंदर से करंट पास होता है तो उसका हीटिंग इफेक्ट होता है. जो बल्ब होता है उसके अंदर एक छोटा सा फिलामेंट होता है और वो जो फिलामेंट है जब वो गर्म हो जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर तो वो ग्लो करने लगता है. However, if the current through the circuit is too weak, बहुत कम उसमें करंट पास हो रहा है, the filament does not get heated sufficiently and it does not glow. And why is the current in the circuit is weak? Well, though the material may conduct electricity, it may not conduct it as easily as metal. वो करंट उसके अंदर उतना ज़्यादा फ्लो नहीं हुआ, हीटिंग इफेक्ट उसकी ग्लोइंग के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं क्रिएट हो पाया और वो बल्ब ग्लो नहीं किया. तो ऐसा हुआ क्यों कि आपका जो सर्किट था उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था वो इतना वीक हो गया. तो उसका भी कारण है कि जो आपने सब्सटेंस लिया है, जो मटेरियल लिया है, जो लिक्विड लिया है, वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है जितना अच्छा कंडक्टर मेटल्स होती हैं. एज अ रिजल्ट the circuit of the tester may be complete and yet the current through it may be too weak to make the bulb glow. सर्किट तो पूरा हो रहा है पर बल्ब ग्लो नहीं कर पाया क्योंकि उसके अंदर जो करंट कैरी हो रहा था वो बहुत वीक था और जिसकी वजह से वो उतना टेम्परेचर क्रिएट नहीं कर पाया जितना कि बल्ब के ग्लोइंग के लिए रिक्वायर्ड था. अच्छा, अब अगर ऐसा है तो कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट? बहुत कम करंट होने पर भी क्या उसको टेस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. आप बल्ब को थोड़ा चेंज कर दीजिए. वी कैन टेक और यूज़ LEDs. LEDs आपने देखा होगा दीपावली वगैरह पर हम लोग LEDs की डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो हमारा साइंस एग्जीबिशन होता है वहाँ पर भी हम जनरली LEDs यूज़ करते हैं क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा उसमें जिसमें हम जनरली करंट को जनरेट करते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता तो हम LEDs यूज़ करते हैं वहाँ पर. तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड. In place of the electric bulb in the tester, as discussed earlier, LED glows even when a weak current flows through it. बहुत कम करंट जाने पर भी वो जल जाती हैं, ग्लो कर जाती हैं. There are two wires called leads attached to an LED. One lead is slightly longer than the other
Remember that while connecting to a circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery and the shorter lead is connected to the negative terminal of the battery. यहाँ पर LED आप दिख रहे हैं, ये शॉर्टर है, ये लॉन्गर है, तो लॉन्गर वाले को हमें जोड़ना है किससे? पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो हमारा छोटा वाला है, शॉर्टर है, उसको जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उससे जोड़ना है। तो आपने देखा होगा जो मोबाइल के चार्जर्स होते हैं उनकी जो बल्ब होती है, उनका जो इंडिकेटर होता है वो बहुत कम लाइट, कभी कभी बहुत डिम लाइट आ रही होती है, उस समय पर भी जल जाते हैं। ऐसे ही आपने LED में भी देखा होगा, घर में बाकी बल्ब नहीं जल रहे होते पर LED जल रही होती है, क्योंकि कम वोल्टेज पर भी उसका जो अंदर का फिलामेंट होता है वो उतना हीट हो जाता है ग्लो करने के लिए। जबकि बाकी जो बल्ब होते हैं घरों के, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, उसको हाई वोल्टेज चाहिए ग्लो करने के लिए, इसीलिए वो ग्लो नहीं कर पाते हैं, जबकि करंट उनमें भी जा रहा होता है। इसके अलावा एक और हम इसका डिटेक्टर बना सकते हैं, टेस्टर कहा जाता है। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। Do you recall that electric current produces a magnetic effect? उसका magnetic effect भी होता है। What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? Even if the current is small, the deflection of the magnetic needle can be seen. जब भी कोई magnetic जो needle है उसको किसी कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट कैरी हो रहा है उसके पास रखते हैं तो वो needle हिलने लगती है। तो इसी को हम बना रहे हैं। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैटबॉक्स, wrap an electric wire a few times around the tray, place a small compass needle inside it. Now connect one free end of the wire to the terminal of the battery, leave the another end free. Take another piece of wire and connect it to the another terminal of battery. ये हमारा यहाँ पर डायग्राम दिखाया है। जो डिस्कार्डेड जो पुरानी आपकी मैच बॉक्स है उसके नीचे का ट्रे लेना है, उसके ऊपर इस तरह से वायर लगाना है। इस जो ट्रे है इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक जो निडल है वो रखी है। इसको जो एंड है इसका एक टर्मिनल जो है उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया और दूसरे टर्मिनल को फ्री छोड़ दिया, जिसको हम उस लिक्विड के अंदर डिप करेंगे जिसको हम चेक करना चाहते हैं। ये बैटरी है, इसकी बैटरी को भी एक दूसरा वायर लिया और उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने दूसरे वायर से जोड़ दिया, जिससे कि हमारे पास दो टर्मिनल मिल गए और हमने इसको लिक्विड में डिप किया। और डिप करने के बाद इसको बार बार डालना है और निकालना है। Join the free ends of the two wires momentarily. The compass needle should show deflection. जब आपका टेस्टर तैयार करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको जोड़ कर देखना। पहले टेस्ट कर लेते हैं हम टेस्टर को कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो जैसे आप उसको जोड़ेंगे वैसे ही कंपास निडल हिलेगी उसके अंदर से, ठीक है। और अगर वो हिल रही है बार बार तो आपका टेस्टर बिल्कुल सही है और अब आप इसको उस लिक्विड की टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। The compass needle should show deflection. Your tester with two free ends of the wire is ready. अब आपको तैयार है वो, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। Now repeat activity done before using the tester. Do you find deflection in the compass needle the moment you dip the free ends of the tester in the lemon juice? अब हमें ढक्कन में जो हमने कैप लिया था बॉटल का उसमें लेमन जूस था, उसमें उसको डिप करना है दोनों एंड्स को। Take out the ends of the tester from the lemon juice, dip them in water and then wipe them dry. Repeat the activity with other liquids such as the tap water, vegetable oil, milk, honey, etc. तो हमने बार बार इसको उसके अंदर डिप करना है, बार बार निकाल के देखना है। ये नहीं कि उसको डिप ही रखा तो डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई देगा। पहले इसको डिप किया फिर हटाया, फिर डिप किया फिर हटाया। तो अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है निडल, then the substance or the liquid which we have taken in that bottle cap conduct electric current. और बार बार अगर आप दूसरे कोई लिक्विड है उसको भी चेक कर सकते हैं, बट इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जब भी उसको निडल को निकालेंगे, उसको उस एंड्स को निकालेंगे तो उसको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसको सुखा लेना है और तब दूसरे लिक्विड में उसको डिप करेंगे। अदरवाइज देयर मे बी मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस। Remember to wash and wipe dry.
the ends of tester after testing each liquid. In each case, observe whether the magnetic needle show deflection or not. और उसको हमें एक टेबल में लिख लेना है कि ये हमारे substances थे, whether the magnetic needle deflect or not. If it deflects, then the substance or the liquid which we have taken in that bottle cap is the conductor of that electric current, and if the magnetic needle does not deflect, then it is an insulator, or you may say a non-conductor. So this is all about the substances which conduct electric current and which do not conduct electric current. Thank you very much.